तो एक तो पूरे साल तैयारी करो जी और एक आखिरी रात को पूरा अपना पढ़ के और किस तरीके से चीटिंग करके और ये वो जी सर मगर आज रिकॉर्ड विकास कार्यों का जो यहाँ पे शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया, जी जी आप उनसे अंदाजा लगाओ कि 5 साल तैयारी करने वाली ये जी, हमारी जी, जनप्रतिनिधि हैं। जी, जी। तो अब परीक्षा में जब सारे वादों को जिन्होंने पूरा किया, काम किया, तो लोग भी पूरे अंक लगाएंगे जी। पूरा विश्वास। कुर्सियों की संख्या जो कम पड़ गई, कुर्सियां फिर मंगाई गई हैं लेकिन फिर कम पड़ गई, तो लोगों से करसना जी ने आह्वान किया कि आप जहां जगह मिलती है वहां बैठ जाइए। नेता राहुल गांधी, जिसका नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो दलित समाज में पैदा होकर के आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। हमारे भाई पहुंचे हुए हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचे हुए हैं राजस्थान के सिद्धमुख पे और काफी लोग उत्साहित हैं इनको देख करके। मैं अपनी बहन कृष्णा पूनिया जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जबलपुर के सभी मतदाताओं का भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं उनको कि उन्होंने ऐसे जनप्रतिनिधि को यहाँ से अवसर दिया जिन्होंने इन 5 वर्ष के अंदर रिकॉर्ड विकास कार्य अपने क्षेत्र में करके दिखाए। मुझे याद है जब पिछले चुनाव में मैं आया था तो इन्होंने ये संकल्प लिया था कि 2 कार्य, एक महिला महाविद्यालय और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय का खेल स्टेडियम, मगर ये तो उन्होंने पूरे किए ही किए। लेकिन इसके साथ मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड विकास कार्य जिस प्रकार से इन्होंने खेल के मैदान में एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया, उसी प्रकार से अपने विधानसभा क्षेत्र में भी इन्होंने विकास कार्यों का कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। ये मेरा और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का बहुत अच्छा आशीर्वाद यहाँ से मिलेगा, बहुमत के साथ, बड़े बहुमत के साथ। कितनी सीटें मानते हैं सर यहाँ आप से लगभग राजस्थान से? यहाँ से कृष्णा जी को आशीर्वाद मिलेगा जी। और जहाँ तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में पूरे राजस्थान से हरियाणा हमारा सटा हुआ साथ लगता प्रदेश है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से बात आती है। एक समय में राजस्थान में इस प्रकार की परिपाटी चलती रही कि एक सरकार के बाद दूसरी पार्टी को लोगों ने अवसर दिया बहुत लंबे समय तक, लेकिन इस बार पहली बार राजस्थान से एक सुनने में आ रहा है कि राजस्थान में भी इतिहास रचा जाएगा और दोबारा से काम करने वाली सरकार, ये जो कांग्रेस की सरकार है, गहलोत सरकार है, काम करने वाली सरकार। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि भाई जो योजनाएं हैं, जनहित की योजनाएं हैं, उनको हमारी सरकार बन जाए तो आप घबराओ मत, उनको चालू रखेंगे जी। मगर यानी कि पब्लिक घबरा रही है कि वो बंद हो जाएंगी, मगर पब्लिक को वो तो चालू रहेंगी जी जी, क्योंकि हम ही चालू रखेंगे उनको। पब्लिक ऐसा मौका ही नहीं देगी कि भाई वो चालू रहे ना रहे। पब्लिक दोबारा से कांग्रेस पार्टी को, राजस्थान के लोग मौका देंगे, तो विकास की योजनाएं भी चालू रहेंगी और जनहित की परियोजनाएं भी राजस्थान के अंदर शुरू रहेंगी। ये हजारों की संख्या में जो जनाब यहाँ पर पहुंचे हैं, ये प्रतीक तो क्या कहेंगे सर इस पे? प्रतीक इस बात का है कि न सिर्फ विकास कार्य जी, लेकिन बहन कृष्णा ने सबको मान सम्मान दिया है जी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया है, सबके दुख सुख में शामिल रही हैं जी। यही एक कारण है कि आज जब ये, जैसे मैंने अपनी स्पीच में कहा कि इम्तिहान 5 साल देना पड़ता है किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि को, और उस इम्तिहान में, उस परीक्षा के 2 स्टाइल होते हैं। आप और हम भी देते हैं परीक्षा किसी कोई अगर शैक्षणिक संस्था में, तो एक तो पूरे साल तैयारी करो जी, और एक आखिरी रात को पूरा अपना पढ़ के और किस तरीके से चीटिंग करके और ये वो जी सर। मगर आज रिकॉर्ड विकास कार्यों का जो यहाँ पे शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया, जी जी, आप उनसे अंदाजा लगाओ कि 5 साल तैयारी करने वाली ये हमारी जनप्रतिनिधि हैं। जी जी, तो अब परीक्षा में जब सारे वादों को जिन्होंने पूरा किया, काम किया, तो लोग भी पूरे अंक लगाएंगे जी, पूरा विश्वास जी। एक बात और पूछना चाहूंगा सर, आप मैडम जी हैं और आप दीपेंद्र जी, आप दोनों की ससुराल है राजस्थान के अंदर, तो आपका कितना यहाँ पर दमखम रहने वाला है? राजस्थान जी और हरियाणा जी, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है जी। और ये एक्चुअली में संस्कृति में आप देखिए, इतिहास में जाइए कि ये एक क्षेत्र है जी। हमारे पूर्वज भी बीकानेर से चल के हरियाणा गए जी। ये आपस में मिला जुला हमारा क्षेत्र है जी जी। हमारा सुख दुख मिला हुआ है। कोई एक अगर किसी की तकलीफ आती है जी, तो दूसरी तरफ उस बात की चिंता होती है। हरियाणा का किसान जब बॉर्डर पे जब बैठा था तो पूरा राजस्थान आया था जी जी। अगर हमारी बहन बेटियां खिलाड़ियों की इज्जत दिल्ली के अंदर मिट्टी में मिलाई जा रही थी, वो घसीटा जा रहा था हमारी पहलवानों को, तो पूरे राजस्थान को चिंता थी। ऐसे ही राजस्थान में
अगर कोई बात, तो ये हमारा एक बड़ा संबंध जी। है। और मुझे इसीलिए हम सोचते हैं कि राजस्थान के हक में यही है आज कि राजस्थान में दोबारा से कांग्रेस पार्टी को मौका दिया जाए। जी गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, छत्तीस कौम के लिए काम किया है। जन कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई हैं उनका उदाहरण, उनका मिसाल पूरे देश में दिया जा रहा है। जी जी आज ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, 500 रुपए में गैस सिलेंडर की बात हो, कहाँ है पूरे देश में? जी राजस्थान में। बिल्कुल सर। तो ये जो राजस्थान, और इसीलिए प्रधानमंत्री तक कहने मजबूर। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का कौन चेहरा है भाजपा पे, उस चेहरे पे मौन है। जी, जी। उस प्रश्न पे मौन है। जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार। जी डबल इंजन की सरकार का नजारा लेना है तो आप हरियाणा आइए। दीपेंद्र जी, हरियाणा आपको जी। दिखाएंगे कि डबल इंजन की सरकार ऐसी सरकार हो जाती है जी जी कि भाजपा के मुख्यमंत्रियों की आज जी। केंद्र में अपने प्रदेशों के लिए पैरवी करने की जी ताकत नहीं रही। जी ये आज हरियाणा का उदाहरण आप देख सकते हैं। जी जी। तो ऐसे में लोग जो है, मैं समझता हूँ निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी को ही यहाँ मौका दें। दीपेंद्र जी, हरियाणा में आप कितनी सीटों सरकार बनाने वाले हैं? हरियाणा में निश्चित तौर पर बहुमत से, जी बड़े बहुमत के साथ। जी। पहले राजस्थान में बनाएंगे, फिर हरियाणा में बनाएंगे। अभी जी। कर्नाटक में हमारी जीत हुई थी। जी आप लोग पूछ रहे थे कि कर्नाटक में जीतने के बाद जी। क्या होगा, तो मैंने यही कहा था कि हिमाचल और कर्नाटक तो जी। झांकी है, जी पूरी फिल्म राजस्थान और हरियाणा में दिखाना बाकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता तक। मैं हूं करमवीर सांसद शिवा पोखरिया के साथ में। आज सिद्धमुख में कांग्रेस पार्टी की जो महारैली हुई है उसको लेकर के मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, लाइव तस्वीर है। जिस प्रकार ये जो मंच बनाया गया था, मंच को लेकर ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वो रास्ता था और भीड़ इतनी आ चुकी है यहाँ पर इस रैली के अंदर कि उस रास्ते को ही पब्लिक ने जाम कर दिया है। तस्वीर कैमरा पर्सन को कहना चाहूंगा इधर की जो भीड़ दिखाए, क्योंकि यहाँ पर जो रास्ता था, रास्ते को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। काफी भीड़, अनुमानित हजारों की संख्या में जो भीड़ पहुंची है, तो उसको लेकर के मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर सिद्धमुख में कांग्रेस पार्टी की जो महारैली हुई। जी जी, क्या करें? 1 लाख वोटों से जीत कृष्णा पुनिया जिंदाबाद। 1 लाख वोटों से। हाँ। जी जीत पक्की है, जीत पक्की। तो यहाँ पर काफी लोग पहुंचे हैं गांव-गांव से, क्या कुछ आप बताएंगे? बहुत भीड़, बहुत जबरदस्त है, बाहर तक ना उठ रहे नहीं थे। रास्ते को ही जाम कर दिया है। हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ है। बिल्कुल जी, बहुत जोश है। बिल्कुल बात करें लगातार। सर कैसे हो? बढ़िया। कृष्णा जी का जो कारवा है वो बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन उनके विकास पे मोहर लग रही है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पिछली बार से ज्यादा बहुमत से कृष्ण। सर, पब्लिक को ऐसा क्या हुआ कि जो रास्ता है वो रास्ते को ही जाम कर दिया पूरा, क्योंकि बैठने के लिए चेयर नहीं है, नीचे बैठे। कुर्सियों की संख्या जो कम पड़ गई, कुर्सियां फिर मंगाई गई हैं लेकिन फिर कम पड़ गई, तो लोगों से कृष्णा जी ने आह्वान किया कि आप जहां जगह मिलती है वहां बैठ जाइए। और हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जहां जगह मिली वहां बैठ गए और सबके भाषण सुनेंगे और हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लगातार जैसे कि हम दिखा रहे हैं बैठने के लिए। जी 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 जी, क्या कुछ करें? जी जी, बात सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे। जी, क्या कुछ बता रहे? हाँ साहब, बोलो, आप क्या करें? पिछली बार 20,000 से जीती थी, इब 40,000 से जीतेगी। हाँ। तो बिल्कुल लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जनता जनार्दन के बीच जो रास्ता है वो बिल्कुल खाली पड़ चुका है। बात करेंगे, बुजुर्ग आदमी है। भाई साहब, थोड़ा सा जगह दीजिएगा मेरे को। बुजुर्ग आदमी है, बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? जय सिंह बोलिया, गाँव भैंसली। हाँ तो आज एक रैली का एक रेला हो गया है। हाँ जी, रैली थी क्या, रेला हो गया है, तो बहुत बड़ा। हाँ, हम कांग्रेस के समर्थक हैं। कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस लागू की है, अच्छा रोडवेज को बचाया है, जो जन सुविधा की। अगर बीजेपी आती है तो रोडवेज को भी बंद कर देगी। मैं एक रोडवेज कर्मचारी रिटायर इंस्पेक्टर से रिटायर हुआ हूँ, इसलिए हम कांग्रेस को समर्थन करते हैं। कृष्णा जी ने विकास कार्य करवाए, हमारी पंचायत भरिंडा पंचायत को सड़क से जोड़ा और इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला और विज्ञान संकाय खोला। हमारी स्कूल में 3 शेड बनवाया, बहुत विकास कार्य हुआ। हाँ जी, विकास। बिल्कुल, मैं तस्वीर जो आपको जन सैलाब की दिखा रहा हूँ, जिस प्रकार यहाँ पर जो कि काफी हजारों की संख्या में
जो भीड़ पहुंची है उसको लेकर के मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पर जगह जगह से गांव-गांव से आए हुए लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करता हूं। सर हैं भाई साहब से, इनसे बात करूंगा। सर कैसे हो? अच्छे हैं जी। जी। हाँ जी। कितनी जनसभा पहुंची हुई आप? यह है 25,000। जी जी। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।